दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, युद्ध संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में अगस्त 2015 में स्थापित किया गया था? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर और बाड़मेर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? विलियम हंटर ब्लेयर को, लॉर्ड मिंटो को, यति ज्ञानचंद्र को, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यति ज्ञानचंद्र को। चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकारक थे। यह 1273 में ईस्वी में ऐसे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसके शिल्पी देलड़ थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उत्पन्न उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का संबंध। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? अपराजित शिलालेख में, श्रृंगी ऋषि अभिलेख में, शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में, बिचौलिया शिलालेख में। तो किस शिलालेख में कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिचौलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है चौहानों को। अगला, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? 5, 4, 3 या 7। तो बड़वा ग्राम से कितनी मोखरी यूप प्राप्त हुए? इसका ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है मूणोत नैणसी ने, दयाल दास ने, नर हरिदास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो दोस्तों, मारवाड़ परगनारी विगत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूणोत नैणसी ने लिखा है ये ग्रंथ। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में स्थित है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। वंश भास्कर के रचयिता हैं गौरीशंकर हीरानंद ओझा, बांकी दास, सूर्यमल मिश्रण, कवि राजा श्यामल दास। तो वंश भास्कर के रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सूर्यमल मिश्रण। राइट आंसर, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मनूची, अमीर खुसरो, कक्का सूर। तो दोस्तों, पद्मावत के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 1, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो किस रियासत के सिक्कों पर लिखा होता था? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर रियासत के सिक्कों पर इस तरीके का लिखा होता था। मुंडियार ख्यात का विषय है बूंदी के हाड़ा, सिरोही के चौहान, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियार ख्यात का विषय था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है मुंडियार ख्यात। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं सुमित सरकार, रीमा हुजा, आरसी मजूमदार, सतीश चंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2, रीमा हुजा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा हुजा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे हरविलास शारदा, जमनालाल बजाज, मानकरण शारदा, CKF वाल्टर। तो ऑप्शन नंबर 1, हरविलास शारदा राजस्थान के विख्यात इतिहासकार थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी, पृथ्वीराज चौहान, जयानक चंद्रवरदाई। तो दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, यानी कि उसके लेखक हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है मथुरालाल शर्मा, गोपीनाथ सूर्यमल मिश्रण,
गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गौरीशंकर हीरानंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपि के लेखक। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं वेली कृष्ण रुक्मणीरी, गंगा लहरी, हरिरास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों राइट आंसर हैं इसके। शिशुपाल वध का लेखक है। शिशुपाल वध का लेखक है अजमेर का चंद्रबरदाई, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, भीनमाल का माघ, जोधपुर का मूणोत नैण। शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ, कवि माघ, भीनमाल का माघ। तो राइट आंसर। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीकर जिले में की गई थी। अगला 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे गरीबदास, रणछोड़ भट्ट, दुर्साहाड़ा, केशव दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है। नैन सुख, पद्मनाभ, राम भट्ट, हेम कवि। तो दोस्तों कानड़दे प्रबंध के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर 2 पद्मनाभ। राइट आंसर। किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ। गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब। तो राइट आंसर 2 राजस्थान में साक्ष्य प्राप्त हुआ था पंचमार्ग सिक्कों के बारे में। अगला चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है कामायनी, पृथ्वीराज रासो, अल्लखंड कोई नहीं। तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो। चेतावनीरा चौगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है। चेतावनीरा चौगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है। प्रताप सिंह वारट, केसरी सिंह वारट, सूर्यमल मिश्रण, जोरावर सिंह वारट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केसरी सिंह वारट ऑप्शन नंबर 2 केसरी सिंह वारट चेतावनीरा चौगटिया नामक रचना की है। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं संस्कृत सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है। संबंधित है वेदों से, वेद ग्रंथों से, चित्रकला से, संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्र तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, खेतड़ी महल झुंझुनू में, बीकानेर संग्रहालय बीकानेर में, चंदन महल जोधपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। ढोला मारू रा दुहा के रचनाकार हैं। ढोला मारू रा दुहा के रचनाकार हैं सारंगधर, मूणोत नैणसी, कवि कल्लोल, बांकीदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कवि कल्लोल ढोला मारू रा दुहा के रचनाकार हैं। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है कहाँ पर है। लाडनू चूरू में, श्री डूंगरगढ़ में, फतेहपुर सीकरी और सायपरा भीलवाड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर सीकर में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा एवं बूंदी स्टेट के, बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट के, उदयपुर एवं जोधपुर स्टेट के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी राजपूत स्टेट के। कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है। हम्मीर रासो, संगत सिंह रासो, खुमाण रासो, सगत रासो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संगत सिंह रासो। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दी वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, दी हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, दी हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। एनल एंड एंटीक्विटीज राजस्थान जयसिंह सूरी द्वारा लिखित है। जयसिंह सूरी द्वारा लिखित है हम्मीर हट, हम्मीर मद मर्दन, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो। जयसिंह सूरी द्वारा लिखित है हम्मीर हट, हम्मीर मद मर्दन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हम्मीर मद मर्दन इसका लेखक है जयसिंह। बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक हैं। बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक थे श्यामल दास, नेणसी, दयाल दास, बांकी दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दयाल दास। बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक हैं दयाल दास। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था हरिहर, चंद्रवरदाई, नागरचंद और रन्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है ब्राह्मण, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है ब्राह्मण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बताया गया है। अगला, वह अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। वह अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। नेणसी रिख्यात किस भाषा में लिखित है। नेणसी रिख्यात किस भाषा में लिखित है। संस्कृत, राजस्थानी, ढूंढाड़ी और फारसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी भाषा में लिखित है नेणसी रिख्यात। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी करणी दान की, चंद्रवरदाई की, कवि जयानक की, नरोत्तम स्वामी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रवरदाई की। अगला, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है। विद्याधर, महेश, रणछोड़ भट्ट और मंडन। तो इसका राइट आंसर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है महेश। ऑप्शन नंबर 2 महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। आईने अकबरी की रचयिता कौन है। आईने अकबरी की रचयिता कौन है। अबुल फजल, आरिफ कंदारी, बदायूनी और फैजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल। आईने अकबरी की रचयिता है अबुल फजल। अशोक का अभिलेख राजस्थान में स्थित है। अशोक का अभिलेख राजस्थान में स्थित है भाबरू, विराटनगर, जयपुर 1 व 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है अशोक का अभिलेख। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे। चंद्रवरदाई, जयानक, अबुल फजल, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। राजस्थान में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, माघ, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। राजस्थान में ऑप्शन नंबर 2 माघ, कवि माघ संस्कृत के कवि थे। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। अर्णुराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज चतुर्थ और सोमदत्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक के रचयिता हैं विग्रहराज चतुर्थ। अभिलेख जिसमें सांवर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। वह अभिलेख कौन सा जिसमें सांवर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख मंडोर। ऑप्शन नंबर 1 हर्षनाथ मंदिर अभिलेख राइट आंसर। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है राजस्थानी चित्रकला से, चारण साहित्य से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चारण साहित्य से। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है चारण साहित्य से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता हैं। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता हैं कवि माघ, चंद्रवरदाई, जयानक, सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों इस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कवि माघ। कवि माघ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था? भीनमाल, आबू, रणकपुर, सिरोही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भीनमाल। भीनमाल कवि माघ का निवास स्थान था। किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है? एकलिंग जी, राज प्रशस्ति, राज रत्नाकर, वंश भास्कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राज रत्नाकर में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना है, राज रत्नाकर में। मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। मालवगढ़ सिक्के कहाँ से मिले हैं? सांवर से, नालीसर से, व्याना से और नगर से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नालीसर से मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दशरथ शर्मा ने स्थापना की थी शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की। राजस्थानी साहित्य और उनके लेखक एवं उनकी कृतियों में से कौन सा सही है? चंद्रवरदाई, सूर्य प्रकाश, माधोदास, रामरासो, विट्ठल दास, रुक्मणी हरण, गोपीनाथ, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माधोदास रामरासो ये राइट आंसर है। झाड़साई सिक्का का संबंध किस रियासत से? झाड़साई सिक्का का संबंध किस रियासत से? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। झाड़साई सिक्का का संबंध जयपुर से। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है जयपुर में। रसिक रत्नावली के लेखक हैं? नागरीदास, नरहरिदास, माधोदास, कवि हरिसेन। रसिक रत्नावली के लेखक हैं नागरीदास, नरहरिदास, माधोदास, कवि हरिसेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नरहरिदास हैं रसिक रत्नावली के लेखक। अगला हम्मीर रासो एवं हम्मीर काव्य की रचनाकार थे। हम्मीर रासो एवं हम्मीर काव्य के रचनाकार थे मुरारीदान, सारंगदेव, सारंगधर, गिरधर आसिया। राइट आंसर सारंगधर ऑप्शन नंबर 3 हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य के। वीर सतसई के लेखक हैं? बिहारी मल, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रवरदाई। वीर सतसई के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के लेखक हैं। अगला कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जन्म किस जिले में हुआ था? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा में। 31 संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर टकसाल में, सोजत टकसाल में, कुचामन टकसाल में या फिर मेड़ता टकसाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुचामन टकसाल में ये रुपया बनता था। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में, भरतपुर में, जोधपुर में और जयपुर में। तो गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर संग्रहालय में स्थित है, जयपुर में। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घटियाला अभिलेख, भुजकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख और घोसुंडी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 घोसुंडी अभिलेख इसकी प्रमाण करता है। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने, जॉर्ज थॉमस ने, मैक्स मूलर ने, B.E. स्मिथ ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड ने किया है राजस्थान नामकरण। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बडली, बरनाला, बैराट और भुजकला से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैराट से प्राप्त हुआ है। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? बडली का, बिजौलिया का, नाद या नाथ
थानवाला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिचौलिया शिलालेख से प्रमाणित होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित साम्राज्य कहा कुवल्यमाला, पृथ्वीराज विजय, राजरूपक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? झाड़शाही जयपुर राज, बिनसोपक चौहान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य और डब्बूशाही मेवाड़ राज्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विजयशाही बीकानेर राज्य, ये सुमेलित नहीं है। अगला, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख से, रणकपुर प्रशस्ति से, बिचौलिया अभिलेख से, सारणेश्वर प्रशस्ति से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हर्ष पर्वत का शिलालेख से। हर्ष पर्वत के शिलालेख से मिलता है। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंश की सूची दी है। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 36 राजवंशों की सूची दी है चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, इतिहास निवाज, विश्वेश्वर स्मृति। तो कौन सा ग्रंथ है जो नहीं लिखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इतिहास निवाज। इतिहास निवाज नहीं लिखा गया है। डींगला, भीडरिया, नाथ द्वारिया है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम, मेवाड़ की दरिया पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नी के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर राज्य से, उदयपुर राज्य से, जयपुर राज्य से, बीकानेर राज्य से। तो दोस्तों गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि उदयपुर राज्य में गदिया सिक्के प्रचलित थे। अगला, ब्रॉन्ज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम ने, डॉक्टर कानूनगो ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कनिंघम ने, ब्रॉन्ज गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते। दोस्तों ज़रूर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे।